भक्ति हो गया, संग सिद्ध भक्ति। और हाँ? ब्रह्मचर्य पर कैसा है? ब्रह्मचर्य की बात करें तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा है, चैंटिंग है, हाँ, चैंटिंग सपोर्ट कर रहा है। यस, शांति चांडिंग सपोर्ट करे। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत करने से मन भटकता नहीं इधर उधर, स्त्री की आलोचना होता नहीं, तो इससे तो आप मन फोकस रह के चांटिंग अच्छा कर पा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत अभी क्या हो गया, तो श्रवण कीर्तन आदि करने के लिए सहायक हो गया। इसलिए ब्रह्मचारी भी इधर क्या हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत भी क्या हो गया अभी, संग सिद्ध भक्ति हो गया। और हाँ, हाँ हाँ, क्लीनलीनेस, क्लीननेस, जिससे आप क्लीन रहने से मन शुद्ध शांत रहती है। जैसे एकदम सभी चीजें इधर उधर पड़ा है तो डिस्टर्ब रहता है, तो इससे आप भगवान की कथा लीला सुन नहीं पा रहे हैं ना, तो ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। तो सुनने के लिए क्लीनलीनेस हेल्प किया। हाँ, माइंड कंट्रोल, यस, हाँ, माइंड कंट्रोल योगा। जैसे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल किया, ऐसा कंट्रोल किया मन से, जप कर रहे हैं अभी, तो मैंने अभी जप करने के लिए अभी ज्ञान हेल्प कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की ज्ञान से वो मन को नियंत्रण किया। तो उस नियंत्रित मन से जप कर रहे हैं, तो तभी अभी मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, इस प्रकार की ज्ञान अभी भक्ति का सहायक हो गया। तो इसीलिए ये भी स्वरूप सिद्ध संग सिद्ध भक्ति है। और कोई भी कुंवार मैंने जो भी मटका बनाते हैं, तो मटका बनाते हैं और मटका बना के पैसा कमाया, उस पैसा से अपना पेट का पालन करते हैं और इसे जप कर रहे हैं। तो तब को जप करने के लिए अभी क्या हो गया, मटका बनाना हेल्प किया, तो इसीलिए संग सिद्ध भक्ति। और वैसे ही कोई ए, लोहा लोहा से कुछ बना रहे बर्तन, तो उससे पैसा आ रहा है, उससे जी रहे हैं, तो उससे भक्ति कर पा रहे हैं। तब दो कर्म भी, लोहार का काम करना वो भी अभी क्या भक्ति हो गया, संग सिद्ध भक्ति हो गया। इस प्रकार भक्ति का हेल्प करने वाला स्वतः वो भक्ति नहीं है, उसमें भक्तित्व तो नहीं है, स्वतः उसमें भक्तित्व तो नहीं रहता है, लेकिन भक्ति का सहायक होने के कारण, माने स्वरूप सिद्ध भक्ति का सहायक होने के कारण अभी वो भी भक्ति होने लगा। तो इसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, संग सिद्धा भक्ति बोलते हैं। इसीलिए ज्ञान और कर्म, हाँ, योगा एक्सरसाइज करके अच्छे से बॉडी को तो फिट रखे हैं, इससे स्वास्थ्य ठीक रहा, तो इसीलिए भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, जिम, हाँ वो भी माने व्यायाम है, जिम माने व्यायाम, वो भी भक्ति हो गया, अभी संग सिद्धा भक्ति वो भी हो गई। हाँ, संपत्ति के स्तर पे संपत्ति कुछ भी सकता है इससे स्तर। स्वरूप सिद्ध भक्ति माइक में बोली प्रभु, सुने नहीं रहे, जो सलूशन था बच्चे को रोज ही कर रहा था। तो माइक ले ली, ये मुंह पीछे वाले समझ में नहीं आते हैं, नहीं है। हाँ जैसे जो इसके हिसाब से हाँ जो टारगेट है, हाँ, उस टारगेट को अचीव कर जो मुझे हेल्पफुल होगी वो होगा सलूशन होगी। जो टारगेट इसका सलूशन होगी वो कैसे होगी पांच सी लेवल से होगा। कुछ भी, मैंने वो शुद्ध भक्ति स्तर की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी। जैसे अभी स्वरूप सिद्ध भक्ति 24 घंटा करेंगे तब शुद्ध भक्ति होगा, लेकिन कुछ घंटों के लिए करेंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। करने के लिए शुद्ध भक्ति में तो किसी का भक्ति के लिए कुछ हेल्प चाहिए करके मानते ही नहीं है, उसको विश्वास पूरा भक्ति में रहता है, इसीलिए तो विश्वास। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आरोप सिद्ध संग सिद्ध, थर्ड वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, स्वरूप सिद्ध भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या होता है? और ये तीन ही इतना शाखाओं में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे बहुत हो जाएगा, विस्तार हो जाता है। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति, उस शब्दों से आपको समझ में आता है, स्वरूप सिद्धा भक्ति माने स्वरूप से ही वो भक्ति है करके
सिद्ध है। माने इसका अर्थ क्या है? वो जो भी है, वो जो एक्स है, उसमें क्या है? स्वतः व्यक्तित्व है। उसमें स्वतः व्यक्तित्व रहता है। इसीलिए आप स्वरूप सिद्ध भक्ति को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, यदि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी चीज है, तो उसको अज्ञान से भी, माने बिना जानकारी से भी करेंगे तो फल आया तो उसको क्या बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आया? मैं और एक बार बोलता हूँ। स्वरूप सिद्ध भक्ति माने उसमें स्वतः व्यक्तित्व, माने स्वरूपतः, माने स्वतः, स्वतः उसमें क्या रहना है? व्यक्तित्व रहना है। इसको कैसा डिफाइन कर सकते हैं? स्वरूप सिद्ध भक्ति वो है जिसको, स्वरूप सिद्ध भक्ति, मैं लिखता हूं, देखिए। हाँ, हिंदी में लिखो। स्वरूप सिद्धा भक्ति वह है जो, हाँ, जिसको अज्ञान से, अज्ञान में भी करेंगे तो तत्प्रादुर्भवे भक्तित्व अव्यभिचारे साक्षात अनुगत्यात्मदेश। अज्ञान में करेंगे तो उसमें व्यक्तित्व, अज्ञान, अज्ञान से करने पर भी, हिंदी नहीं आ, अज्ञान से करने पर भी उसमें व्यक्तित्व ते तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप से। स्वरूप सिद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। देखिए, इसमें क्या होता है आरोप सिद्ध भक्ति में? आरोप सिद्ध भक्ति एक्स तभी भक्ति हो गए जब जानबूझकर आपको क्या करना है? भगवान को अर्पण करना है, तभी जाकर वो भक्ति हो गया। और संग सिद्धा भक्ति में भी वो भक्ति की संग में जब रहेगा तभी जाकर वो, तो भक्ति हो रहा है। तो जानबूझकर आप भक्ति की संग में करना है उसको, तो तभी जाकर वो भक्ति तो उसमें आ रहा है। लेकिन स्वरूप सिद्ध भक्ति वो है, उसको अज्ञान से भी करेंगे तो उसमें, अज्ञान से भी वो किया गया तो उसमें भक्तित्व तो रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धा भक्ति। उदाहरण, उदाहरण बोलता हूं मैं, तब आपको समझ में और भी आ जाएगा। उदाहरण के लिए, तो एक पक्षी थी, एक पक्षी, तो उसको एक शिकारी शिकार किया, तो गिर गया। तो कुत्ता उसको मुंह पर लेके भागने लगा, तो शिकारी उसकी कुत्ते के पीछे भाग रहे, और इतना में ये पक्षी बेहोश हो गया। माने कोई ज्ञान नहीं है पक्षी को, वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो कुत्ता उस पक्षी को मुंह में रखकर ऐसा मंदिर का परिभ्रमण किया, क्योंकि शिकारी पीछे पड़ रहा है। देखिए इधर पक्षी कुत्ते के मुंह में बेहोश होकर पड़ गया, कुत्ता लेकर उसको घूम रहे हैं मंदिर की तरफ। तब इस पक्षी को क्या फल मिला? भागवत धाम जाने की, माने नहीं तो उनकी, हाँ, भागवत धाम माने मृत्यु समय में भगवान की परिक्रमा किया और भागवत धाम जाने के फल मिले। तो माने इधर पक्षी की द्वारा मंदिर का परिभ्रमण हुआ, है ना? ये मंदिर का परिभ्रमण क्या हो गया अभी ये? हाँ, स्वरूप सिद्ध भक्ति है। देखो तो, कुत्ते को भी मिलता है, कुत्तों की भी मिलता है, कुत्ता को भी मिलेगा। लेकिन इधर
सो माने बेहोश होकर रह गई पक्षी। पक्षी को भी मंदिर परिभ्रमण करने के जो फल है वो फल मिल गया। तो इसीलिए अभी मंदिर की परिभ्रमण क्या हो गया, माने पक्षी का जीवन एडवांस हो गया। पक्षी का कॉन्शियस और उसका नेक्स्ट लाइफ एडवांस हो गई वो। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, मंदिर की परिभ्रमण अज्ञान से हुआ, फिर भी रिजल्ट आया है। तो इसीलिए इसमें भक्तित्व तो क्या है, स्वतः है। तब ना अज्ञान से, बिना जानकारी से करेंगे तो भी उस वो भक्तित्व हो रहा है, माने इसका अर्थ क्या है, उसमें स्वतः भक्तित्व है। इसीलिए उसी को स्वरूप सिद्ध भक्ति बोलते हैं। माने जिसमें स्वतः भक्तित्व रहेगा और उसको स्वरूप सिद्ध भक्ति कहते हैं। उदाहरण का बोलिए आप लोग। और हरि का नाम श्रवण करना, कीर्तन करना, दर्शन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम सब। भगवान के नमस्कार करना, परिक्रमा करना, सब चरणामृत पीना, सब। अज्ञान से भी पिया कोई तो उससे भी हो जाते नाम का। राम कृष्ण, कोई अपना मित्र को बोला है राम तो उससे भी भक्ति हो रही है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध भक्ति है। इसीलिए अज्ञान से भी करेंगे तो भी उसमें भक्ति तो रह रहा है। हाँ, या तो इसीलिए श्रवण करना, विष्णु श्रवणम, श्रवण माने म्यूजिक श्रवण करना, ये भी भक्ति होगा क्या, स्वरूप सिद्ध भक्ति। हाँ, म्यूजिक, माने मूवी म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, ये भी तो श्रवण है। लेकिन श्रवण क्या है, विष्णु श्रवण, विष्णु कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णोः श्रवणम, विष्णोः कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, विष्णोः अर्चनम, विष्णोः दास्यम, विष्णोः सख्यम, विष्णोः आत्मनिवेदन। उधर विष्णु, माने क्या होता है इधर, इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, हियरिंग इज एन एक्टिविटी और नॉट। इसमें क्या होता है, और एक तरीका से एनालाइज करेंगे तो, इज एक्टिविटी विच इज वर्ब एक्चुअली। हु इज डूइंग, सम देवदत्ता इज डूइंग, देवदत्ता इज हियरिंग, तो देवदत्ता इज सब्जेक्ट, हियरिंग इज ऑब्जेक्ट, बॉलीवुड म्यूजिक। Then this hearing activity is bhakti. Sata bhakti is it having? No. But when you say Krishna, so Devadatta is hearing Krishna's name. Is equal to Krishna. तब तो hearing क्या हो गया, कौन सा भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति। स्वतः इसमें भक्तित्व है। तो माने क्या होना चाहिए, एक्टिविटी का माने वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कृष्णा है, और कृष्णा's नेम, और कृष्णा's प्योर डिवोटीज। तब क्या होगा ये एक्टिविटी, स्वरूप सिद्ध भक्ति होता है। उसमें हरे कृष्णा हरे राम जो भी सुन रहे हैं, और दम मारे दम भी सुन रहे हैं, और उसमें ये एक्टिविटी भक्ति है, और वो तो कर्म है। उतना मात्र, उतना समय, उतना टाइम, जितना नाम सुना उतना भक्ति होता है। स्वरूप सिद्ध भक्ति। हाँ। तो वो भी और पैसा भी ले रहे हो सब हाँ, स्वरूप सिद्ध भक्ति। वो कौन सा स्वरूप सिद्ध भक्ति, आई एक्सप्लेन इट। वो राजसी स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो अभी स्वरूप सिद्ध भक्ति का और भी थोड़ा सा एनालाइज किया जाएगा। प्रत्युत मूढ़ प्रमोन्मत्तादिषु तदनुकर्तृषु अपि कथंचित संबंधेन फल प्रापकत्वात् स्वरूप सिद्ध। इसीलिए एक बार ऐसा है, मूढ़ लोग, कुछ दो ड्रंकर्ड्स हैं, तो दारू पी के, बस एक मंदिर था, टूटा फूटा मंदिर है, तो जर्जर हो गए मंदिर, और रास्ता में जाते जाते दो डंडा लिया और उधर कुछ
कपड़ा गिरा हुआ है, दारू पिए, और उस कपड़ा को, उस डंडा को बांध के दोनों, तो उस जर्जर हुआ मंदिर में जाके, तो बस ऐसा ही है, उस डंडा से वो, डंडा को कपड़ा बांध के ऐसा ऐसा किया, उन दोनों को मंदिर की सामने ध्वजारोहण करने की फल मिल गया। तो वो फल मिल गए, माने अभी ये क्या हो गया, इसमें ये ड्रंकर्स, इसको पता भी नहीं ये मंदिर है, नहीं तो ये ध्वज है, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी आइडिया नहीं। तो लेकिन उन लोगों से किया गया वो एक्टिविटी, अभी स्वरूप सिद्ध भक्ति होने के कारण ही है ना, तब उनको फल मिला, है ना। फल मिला माने इसका अर्थ क्या है, उसमें भक्तित्व है। तो इसीलिए ये ध्वजारोहण करना भी भक्तित्व, ये स्वरूप सिद्ध भक्ति होता है। और प्रहलाद महाराज नरसिंह चतुर्थी के दिन अपन वेश्या से लड़ाई किया। श्री प्रहलाद से पूर्व जन्मनि श्री नृसिंह चतुर्दशी उपवास। तो वेश्या से लड़ाई करके, झगड़ा करके उस दिन पूरा खाना पीना सब बंद कर दिया। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन है, मैं उनकी संतुष्टि के लिए ये सो उपवास कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कर दिया, ऐसा हो गया बस। सो ऐसा हो गया तो तब उनको क्या मिला, स- नरसिंह चतुर्दशी के दिन उपवास करने की फल मिल गया, माने इसका अर्थ वो एक्टिविटी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक्टिविटी उपवास रहना ऑटोमेटिक वो क्या है, स्वरूप सिद्ध भक्ति। इसमें भक्तित्व है। इसीलिए अज्ञान से भी करने के बाद भी रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, अज्ञान से करने के बाद भी, अज्ञानता से करने के बाद भी रिजल्ट आया, माने अर्थ क्या है, उसमें स्वतः भक्तित्व है। तो माने स्वतः, इसीलिए स्वरूप सिद्ध भक्ति माने इसी उसी को कहते हैं। अज्ञानता से भी करेंगे तो भी फल मिल गया, तो वो एक्टिविटी क्या बोल सकते हैं उसको, स्वरूप सिद्ध भक्ति। यदि कोई एक्टिविटी को अज्ञानता से करने के बावजूद भी फल मिल गया, तो यदि, हाँ, तब उसमें उसको स्वरूप सिद्ध भक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, एवं अन्य दृष्टादिना मूढ़ाद्विकृतस्य वन्दनस्यापि तदेवं त्रिविधापि सा पुनर्एक कैतव सकैतव च इति द्विधा ज्ञेयः। ये पॉइंट्स मैं उधर नहीं कवर किया, आपका इंतजार करो, अभी मैं बोल रहा हूँ, इधर इधर बहुत कुछ अभी नहीं। सिद्ध, संग सिद्ध, स्वरूप सिद्ध। संग सिद्ध को ऐसा लिखूंगा, स्वरूप सिद्ध ऐसे ऐसे लिखूंगा, आरोप सिद्ध ये एस, एक एक और दो प्रकार का होगा। आकाई तवा, एक प्रभु पूछे, अभी उसको यदि हम लोग क्या बोले थे प्रभु, जो है, और लेकिन फल का अपेक्षा भी है ना, आपको वो ऑफर किया, लेकिन उसको फल को तो मजा लिया। तो क्या होता है, अकाई तवा, सकाई तवा। हर एक चीज अकाई तवा, सकाई। कितना प्रकार हो गया अभी, छह प्रकार। अकायितव आरोप सिद्ध, सकायितव आरोप सिद्ध, अकायितव संग सिद्ध, सकायितव संग सिद्ध, अकायितव स्वरूप सिद्ध, सकायितव स्वरूप सिद्ध। तो स्वरूप आरोप सिद्धा को कब अकायितव बोलते हैं, कब सकायितव बोलते हैं, देखेंगे। हाँ। तत्र आरोप सिद्धा संग सिद्धयोः यस्याः भक्तेः सम्बन्धेन भक्तिपद प्राप्त्या सामर्थ्यम् तन्मात्रापेक्षत्वं चेत् अकैतत्वं, स्वीया अन्यदीया फलापेक्षत्वं चेत् सकैतत्वम्। रूप सिद्धा और संग सिद्धा में वो जो एक्स एक्टिविटी है वो स्वतः भक्ति नहीं है, उसमें भक्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो क्या हो गया आरोप सिद्धा में, इसको ऑफर करने से ये भक्ति हो गया, संग सिद्धा में वो सपोर्ट करने से
भक्ति हो गया। तो आरोप सिद्ध भक्ति को अकाय तो तभी कहेंगे यदि ये जो एक्स है ना, केवल ऑफर करने के लिए ही किया गया, और उससे और कोई दूसरा अपेक्षा मतलब नहीं रखा, चाहा, तब ये क्या होगा? अकैतव आरोप सिद्ध। वो जमीन जोत लिया, और उसका जोतना क्यों? भगवान की संतुष्टि के लिए ही। और उससे जो आया हुआ फल, मैंने उससे क्या आ रहा है, फल आ रहा है, उसको भी वो भगवान की संतुष्टि के लिए देंगे। तो तब क्या हो गया? वो अकाई तो होगा, नहीं तो उससे आया हुआ फल को खुद मजा लेंगे। जमीन को जोतने का उद्देश्य ऑफर करना ही होना भगवान को, उसकी और कोई उद्देश्य नहीं होना। माने जमीन जोतने से फसल तो आ रहा है, वो फसल उनका उद्देश्य नहीं है, फसल को भी नहीं चाह रहे। तब तो क्या हो गया? जमीन जोतना ऑफर करना कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? वो अकाई तो। समझ में आया ना प्रभु? आपको है? हाँ। देखिए, एग्जाम्पल है कि हमारे कोई स्टूडेंट है और वो कनेक्टेड है हमारे कौन जैसे या हैबिट्स कनेक्टेड है, और हो गया बाहर उसको आइसक्रीम दिख गया, उसको खाने की इच्छा हो गई, वो आइसक्रीम लेकर बाहर गया और आइसक्रीम का वेंडर वाले को देखा और आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई, तो आइसक्रीम लेकर के ऑफर करना है, उसको ये पता है कि ऑफर करना है, ऑफर तो कर नहीं सकता, तो उसको खाना नहीं है, पहले बोल दिया आपके साथ यशी विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते श्री विष्णु श्री, वो क्या है ये वहां पे कर दो ना। हाँ। तो ये है, ये मैं आपको उससे जरूरत भी है या फिर सब देखिए, उसमें उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन है या नहीं, बोलिए। मैंने मैंने वो जो ऑफर किया आइसक्रीम को, ऑफर करके उसको वापस लेते समय अपना इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं या नहीं? तब तो क्या हो गया? ऑफर किया लेकिन वो तो शाकाहारी तो हो गए ना, है ना? तो उसका क्यों दूसरा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं तो ऑफर करके यदि आ, किसी, मैंने ऑफर करके स्वामी को दे दिया। मानिए देखिए, इधर सिंपल फंडा क्या है ना, वो एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटी स्वतः भक्ति नहीं है, उसमें भक्तित्व तो नहीं है, लेकिन उसको ऑफर करने से, आरोप सिद्ध में क्या होता है, ऑफर करने से वो भक्ति हो रहा है। अब इसका उद्देश्य, वो जो एक्स का उद्देश्य केवल ऑफर करने के लिए ही किया जा रहा है, और उसको अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, तब तो क्या होगा? वो एक्स अकई तो आरोप सिद्ध। एक्स को ऑफर किया आप, लेकिन और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, तब तो क्या हो गया? अकई तो आरोप सिद्ध भक्ति हो गया। जैसा अभी एक किसान फसल उगा रहे हैं, तो उसके लिए जमीन जोत रहे हैं, पानी और बीज लगाना, उसको पानी देना, और उसके बाद जो भी खाद इत्यादि देना, ये सभी किया। ये सभी कार्य भगवान को ऑफर किया, और उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मैंने उससे ये फल आएगा, उस फल को मैं भोगूंगा, ऐसा कभी नहीं मन नहीं रखा। उसका दूसरा फल एक्सपेक्टेशन है, केवल भगवान को समर्पित किया, इसीलिए क्या करेंगे, उसको जो आया वो फल को भी क्या करेंगे? वो भगवान को ही, है ना? अकाई तो होने से क्या करना चाहिए? अकाई तो होने के लिए भगवान को ही ऑफर कर देते हैं। तो यदि नहीं अपेक्षा करेंगे तो तब क्या होगा? नहीं तो वो जो फसल हो गया उसमें तो 20 बस्ता चावल हो गया, उसमें 10 बस्ता भगवान को समर्पित किया और 10 बस्ता अपना पास रखा, तब अरे हम्म, तो सुनिए 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 इधर, ऑफर करके भगवान से मांगा तो मुझे और भी अच्छा नेक्स्ट टाइम फसल दे दो। इधर कई चीज हैं, आप लोग ध्यान से देना, ध्यान से समझना चाहिए। एकदम ऐसे नहीं कि इजी से समझ में आएगा, थोड़ा सा फोकस रखिए। एक्स एक्टिविटी स्वतः भक्ति नहीं है, इसको ऑफर करने से ये भक्ति हो रहा है, आरोप सिद्ध भक्ति हो रहा है। तो आरोप सिद्ध,
तो इससे और दूसरा अपेक्षा नहीं है, इस एक्स का उद्देश्य और कोई अपेक्षा नहीं है, इस ऑफर करने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब तो क्या होगा, तब अकय तो होता है। और एक बात है, ये जो एक्स एक्टिविटी को ऑफर किया और ऑफर करके आप मांगे, मैंने ऑफर किया, इससे आप मांगे कि मुझे ज्यादा फसल चाहिए, नहीं तो मुझे कर्म बंधन से मुक्ति होना चाहिए, और मुझे आ, भगवान को प्रसन्न ही करना है, भगवान को प्रसन्न करो। ऑफर का उद्देश्य क्या हो गया, और भी ज्यादा फसल चाहिए, नहीं तो मोह कर्म से मुक्ति चाहिए, नहीं तो इधर दो चीजें हैं, एक्स का करने की उद्देश्य क्या है, ऑफर करने की उद्देश्य क्या है, ये दोनों मिक्स मत करिए आप लोग, इधर ही बोल रहा हूं, अटेंशन प्लीज। एक्स का उद्देश्य केवल ऑफर करना, और ऑफर करने के कारण क्या है, तो भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या, नहीं तो मोक्ष को कर्म से मुक्त होने के लिए क्या, नहीं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या, वो अलग चीज है, उसको मिलाओ मत। एक्स का करने का उद्देश्य केवल आहार करना है और कोई उद्देश्य नहीं है उससे, और कुछ, जैसे अभी कोई भी खेती कर रहे हैं, उसका फसल आता है, और खेती करने का उद्देश्य है भगवान को जो आया हुआ सब कुछ चीज भगवान को देने के लिए, तब तो ही वो आरोप और ऑफर करेंगे, तब वो अकय तो होगा। लेकिन वो ऑफर क्यों किया, वो अलग चीज है। ऑफरिंग भी तीन प्रकार का होता है, सकाम, नैष्कर्म्य, भक्ति मात्र काम, वो अभी टच नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग अभी ऑफरिंग के बारे में टच कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या है, ये एक्स एक्टिविटी उसको ध्यान दे रहे हैं, उसको किसके लिए करा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ऑफर करना है और कोई कुछ है, यदि और कुछ है तो तब वो सकाई पर हो जाएगा। ऑफर क्यों किसके लिए कर रहे हैं वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, तो लेस नहीं इधर। हाँ? हाँ? हाँ, भगवान को देने के मोटिव के बारे में चेक नहीं कर रहे हैं, अभी खेती कर रहे हैं केवल भगवान को देने के लिए, तो तब अकैत होते हैं, दे दिया, लेकिन उसके बाद देने की उद्देश्य क्या है वो बाद में डिस्कस करता हूँ, उससे और ये कैटेगरी आएगा। माने ये अकैतो सकैतो और एक कितना प्रकार का डिवाइड हो जाएगा, तीन प्रकार और होगा। एक बार हाँ, फिर से बताइए, जैसे हमने कुछ खेती किया, हाँ, उससे अनाज निकला, हाँ, हम अनाज को हम अर्पण कर खेती करने को भी अर्पण कर सकते हैं, खेती। खेती करने को भी अर्पण कर सकते हैं। खेती क्यों की है आप, केवल अर्पण करने के लिए किया, और खेती का उद्देश्य और कुछ फल प्राप्त करना नहीं है आपको, कुछ लाभ लाने के लिए नहीं है, तब तो वो खेती करना क्या हो गया, अकैत तो हो गया। खेती करके उससे कुछ फसल भी आएगा, मैं कुछ ऑफर भी करूंगा, ऐसा उद्देश्य है तो तब वो खेती करने का ऑफर कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें क्या है, कुछ फसल मैं घर में भी रखूंगा, कुछ भगवान को दे दूंगा। माने खेती करने की एक्टिविटी का उद्देश्य है ऑफर करना भी है, और कुछ अपना दूसरा उद्देश्य भी है, तब तो तब खेती करना ऑफर, खेती करने को ऑफर करना वो तो आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन किस प्रकार का आरोप सिद्ध हो गया, सही तो हो गया, क्योंकि उसका उद्देश्य और भी कुछ है। लेकिन ऑफर क्यों किया वो मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ, वो तो बाद में आएगा, ऑफर करके क्या चाहिए वो बाद में, वो बात का चीज है। अरे तो तब टच नहीं कर, ऑफर भगवान प्रसन्न, अभी वो ऑफर क्यों कर रहे हैं वो बात का बात, प्रसन्न करने के लिए, नहीं तो मुक्ति के लिए, नहीं तो कोई भौतिक चीज मांगने के लिए, वो बात का बात, वो अभी नहीं टच कर रहा हूँ। हाँ,
यहाँ पे और भी क्या चाहते हैं, वो भी प्रश्न करते हैं। क्योंकि जो पर्पस, मेन पर्पस उससे ऑफरिंग जो भी हम कर रहे हैं भगवान को, वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो ये नॉट टचिंग राइट नाउ। पर जो एक्टिविटी किया गया है, वो केवल अगर भगवान के लिए ही किया गया था, तो उसके बेसिस पे दो कैटेगरी डिपेंड कर सकते हैं। एक्टिविटी, मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया, और एक बार रिपीट करिए। एक्टिविटी जो एक्स है उसको बोलिए तो क्या। हाँ। हाँ। वो एक्सक्लूसिवली से किया गया भगवान की, भगवान का ऑफरिंग होगा या अर्पण करने के लिए, माने जिससे, किसके, जिस कारण से वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं उसी के लिए ही करेंगे तो उसको, तब वो अकैत हो। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी है तो वो सकैत हो। ठीक है, सिंपल। मैं आरोप सिद्ध एक्स आरोप सिद्ध भक्ति हो जा रहा है, कब हो रहे हैं? ऑफर करने से ही हो रहा है ना। यदि अभी एक्स को केवल उसी के लिए ही, जिससे वो भक्ति हो रहा है उसी के लिए यदि करेंगे तो एक्स को, तब वो अकैत तो आरोप सिद्ध। तो यदि और अन्य रीजन रहेगा तो तब वो सकैत है। तो माने आरोप सिद्ध में हम लोग एक्स को करके उसको ऑफर करने से ही भक्ति हो रहे हैं ना, आरोप सिद्ध भक्ति। तो अभी एक्स को अभी केवल ऑफर करने के लिए ही करेंगे तो अकाई तो नहीं, तो उससे और भी कुछ ही मतलब है तो उससे तब वो सकाई तो। जैसा मटका बनाने वाला एक कुंवार है, एक पॉटर है, वो मटका बना रहे हैं, तो मटका बनाने के उद्देश्य है भगवान को ऑफर करना है, और उससे कोई नहीं चाह रहे हैं एक्चुअली, मैंने उससे मटका आएगा, वो मटका को मैं यूज करूंगा अपना पर्पज से, वो नहीं है उनकी भावना। तब तो मटका करने हैं, क्या हो गया अभी वो अकाई तो हो गया है। इससे बाकी काम कर अच्छा है, और आप बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मैं जो रास्ता दिया है तो अवेलेबल होना चाहिए। तो सरकारी व्यवस्था अभी वो उसको उसको अभी मटका कुछ चार बना, इनका प्रश्न ये है कि एक कुम्हार है, वो तो उसमें 10 मटका बनाया, और उसमें तो कुछ भगवान को ऑफर कर दिया, लेकिन कुछ दो रख के अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी अपना पर्सनल यूज करके वो, उसमें एक ही बात, यदि पर्सनल के लिए रखा, यदि उसका उद्देश्य क्या है, अन्य माने उसको स्व, माने अपना अपेक्षा है या नहीं, माने अपना स्व लाभ है या नहीं, माने भगवान की ऑफर करने से अतिरिक्त तो उनको मेंटेन होना है, बॉडी मेंटेन हो रहा है, वो है तो तब वो सकाय तो हो जाती है। माने उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन है नहीं, है या नहीं, बस है तो बस हो गया। तब तो वो ऑफरिंग प्योर नहीं है ना, दूसरा भी आप अपेक्षा रखे हैं अभी, इसीलिए तब वो प्योर ऑफरिंग नहीं बोला जाता है। तो प्योर अकई तो नहीं होता है, वो सकई तो हो जाएगा। तो सिमिलरली संग सिद्ध भक्ति भी अकई तो सकई तो होता है। तो संग सिद्ध भक्ति में क्या है, एक्स कब संग सिद्ध हो रहा है, जब वह स्वरूप सिद्धा का सपोर्टर बनेगा। तो यदि एक्स का उद्देश्य केवल स्वरूप सिद्धा को सपोर्ट करने के लिए ही है, जैसे कोई योगा कर रहा है, इससे बॉडी फिटनेस रहेगा, और उससे जप करेंगे अच्छे से। हाँ, तो लेकिन योगा का उद्देश्य केवल का केवल तो जप करने के लिए ही अच्छे से है तो तब वो अकाई तो संग सिद्ध हो गया। लेकिन योगा से बॉडी अच्छे से फिजिक आएगा, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, ये भी तो है, ये भी हो जाए तब तो क्या हो गई है तो सकाई तो आरोप संग सिद्ध हो गया। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का उद्देश्य है केवल भक्ति करने के लिए। ब्रह्मचर्य व्रत तेजस आएगा, सब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब लोग मेरे आकर्षित होकर मुझे ग्लोरीफाई करेंगे, मुझे प्रशंसा करेंगे, लड़कियां भी मेरे पीछे भागेंगे मेरा एफल्जेंस को देखे। तो क्या हो गई ये सकाई तो संग सिद्ध हो गया। दूसरे उद्देश्य है ना, अन्य उद्देश्य। तो इस प्रकार संग सिद्धा भी अकायतो और सकायतो, कई एग्जांपल्स निकल सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट, स्वरूप सिद्धा।
स्वरूप सिद्ध अकैतो सकैतो। स्वरूप सिद्ध माने श्रवण कीर्तन, विष्णु नाम का, विष्णु का श्रवण, विष्णु का कीर्तन, ये सब। ये श्रवण जो कर रहे हैं आप, माने भगवान के नाम सुन रहे हैं, वो जिन माने केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही सुनेंगे तो अकैतो। और ये श्रवण करने के उद्देश्य और कुछ भी है नहीं, तो उसके उद्देश्य है श्रवण करेंगे तो मुझे अच्छा से, प्यास लगी। मुझे नॉलेज आएगा, नहीं तो मुझे नाम आ जाएगा, मुझे नहीं तो मुझे मुझे भगवान ये देंगे वो देंगे, ये सभी हैं। तब तो वो क्या हो गया, सकाई तो। बोलता हूं मैं इसका और एक बार। स्वरूप सिद्धायाश्च यस्या भगवतः संबंधेन तादृशं माहात्म्यं तन्मात्रापेक्षा परिकरत्वं चेद अकैतत्वं प्रयोजनान्तरापेक्षा कर्म ज्ञानादि परिकरत्वं चेत सकैतत्वम्। जैसा एग्जाम्पल बोलता हूँ, विष्णु का नाम श्रवण कर रहे हैं, विष्णु नाम श्रवण कर रहे हैं। विष्णु नाम का श्रवण करते समय, सो ये श्रवण, हियरिंग, हियरिंग इज एन एक्टिविटी। सो देवदत्ता एक्स इज हियरिंग, एक्स इज हियरिंग कृष्णा's name, कृष्णा's name, ओके। ये हियरिंग इज बिकमिंग स्वरूप सिद्ध बिकॉज ऑफ कृष्णा ओनली ना। इफ हियरिंग इज ओनली फॉर हिज satisfaction, if you do, then this hearing which is swarup siddha bhakti is akaitava। तो ही उनका नाम हम सुनने से उनको कैसे सेटिस्फाई होता है, जैसा आपका, आप कैसे भी कह सकते हैं। हाँ, तो इसका, तो तन्मात्र अपेक्षा, भगवत तादृश महात्म्यं संबंधेन तादृश महात्म्यं तन्मात्र अपेक्षा परिकरत्वं चेत्। कैसे ले आ सकते हैं मैंने, कोई भी आपको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगता है या नहीं, तो वैसा ही भगवान की नाम सुनेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारा अपेक्षा कुछ नहीं है, भगवान की नाम इसीलिए सुनते हैं कि भगवान खुश हो जाए। तो ऐसा अपेक्षा रख के करेंगे तो तब वो अकाई तो होगा, अकाईतव स्वरूप सिद्ध भक्ति। उसका अन्य, जैसा एग्जाम्पल, ओम पवित्रो पवित्रो व सर्वस्थान गतो स्मरित पुंडरीकाशम साभ्यांतर सुचो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इधर 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके बोलते हैं, तो वो भी श्री विष्णु का उच्चारण कर रहा है, विष्णु का नाम। तो उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन कर्मकांडीज भी ये मंत्र जपते हैं, पता है ना आप लोगों को। यज्ञ करने की पहले जो भी द्रव्य हैं, जैसा घी है, जो भी है, और सब कुछ, जो पुरोडाश है और आटा है, आटा से बना हुआ जो भी है, वो सब चीज शुद्ध करते हैं यही मंत्र जप करके। और उसमें लास्ट में श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु उच्चारण कर्मी भी करते हैं। तो इधर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण क्यों कर रहे हैं वो, तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, श्री विष्णु इसलिए उच्चारण करें द्रव्य की शुद्धि हो जाए, जिससे तो ये कर्म, कर्म सफल हो जाए, कर्म कांड नहीं होता, कर्म खंडित होना है, ये कर्म सफल हो जाए। कर्म सफलता के लिए अभी उस उद्देश्य से मैंने द्रव्य शुद्धि होना मेन कंसर्न, जिससे कर्म का सफलता हो जाएगा। तो मैंने अभी विष्णु का नाम जपने की उद्देश्य है, विष्णु का संतुष्टि नहीं है, बल्कि ये कर्म का असिस्टेंट बन गया है विष्णु का नाम जपना, क्योंकि उसे द्रव्य शुद्धि की एक्सपेक्ट कर रहा है ना। माने इसका अर्थ क्या है, विष्णु का नाम जप करना किसका भी वो असिस्टेंट बन गया, कर्म का असिस्टेंट बन गया या नहीं।
तो ऐसा कर्म को असिस्टेंट बना देंगे भक्ति को, तब तो ये कौन सा भक्ति है ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है, लेकिन किस भक्ति है ये? हाँ, सकैतव स्वरूप सिद्ध भक्ति। हाँ। हाँ, वो कर्म का अंग नहीं बन रहे हैं उधर, भगवान का अल्टीमेटली संतुष्ट करने के लिए, वो द्रव्य भगवान की खुशी के लिए साफ साफ कर रहे हैं आप, तो इसीलिए वो अकैत है। वो अकैत हो, अकैत हो अनर्थ क्यों? क्योंकि आप शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं। वो इसीलिए ना, वो भक्ति का परिकर बन गया वो थॉट, तब तो वो अकैत ही है। उससे अन्य प्रयोजन है, भगवान की संतुष्टि से अतिरिक्त प्रयोजन है, रंग रंग में भी देखना पड़ेगा। हाँ, तब तो वो बेकार है, तो वो सकाई तो। लाभ हुए परीक्षित सब सकाई तो हो गए। तो अभी अकाई तो सकाई तो हो गया ना? क्लियर समझ में आया? कोई डाउट? आरोप सिद्ध अकाई तो सकाई तो, संग सिद्ध सकाई तो अकाई तो, और स्वरूप सिद्ध सकाई तो अकाई तो। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट, इयमेव अकैतवा अकिंचनाख्यत्वेन पूर्वमुक्ता धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराण। अकैतो सकैतो का टर्मिनोलॉजी हम लोग कहाँ से ले आए हैं? वो व्यासदेव से ही लिए हैं। वही बोल रहे हैं, मतलब मैं जो धर्म को डिफाइन करूंगा वो अकैतव धर्म, माने उसमें प्रोज्झित कैतवता को हटा के मैं शुद्ध धर्म को एक्सप्लेन करूंगा करके बोले हैं। तो उसी से इधर लिया गया, वही प्रमाण है अकैतो सकैतो का। अभी एक एक जाएंगे अभी इन डिटेल। अब आरोप सिद्धा का एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। बहुत, अभी तो हो गया ना, शुरू है ये तो ट्रेलर है ये। अभी वन वर्ड डेफिनेशन सभी ट्रेलर्स हैं, वन सेंटेंस विथ वन सेंटेंस डेफिनेशन। अभी आरोप सिद्धा का असली मूवी चलेगा अभी। अभी और भी 8 मिनट है, 5:30 बजे छोड़ूंगा। हाँ? आरोप सिद्धा, आरो सिद्ध अकैतो सकैतो माने वो जो भी कर्म है भगवान की संतुष्टि के लिए ही ऑफर करें, भगवान की सॉरी संतुष्टि नहीं, भगवान की ऑफरिंग के लिए ही उसको कार्य को करेंगे, एक्स को। तब संतुष्टि की बात नहीं, भगवान के लिए ही करें, ऑफर करने के लिए करेंगे। संतुष्टि मैंने वो अलग हो गया है, तो ऑफरिंग का उद्देश्य हो गया वो नहीं है, वो उधर टच मत करना है। यदि इस करने का एक्स कार्य करने के उद्देश्य केवल ऑफर करने के लिए होते तो तब क्या होगा? वो अकाई तो होगा। एक्चुअली कौन सा कार्य को ऑफर कर सकते हैं, ये डाउट आते हैं अभी हम लोग। कौन सा कार्य ऑफर कर सकते हैं? माने एक्स बोले है ना, एक्स जो भक्ति नहीं है, एक्स है, उसको ऑफर करने से भक्ति तो है। क्या ऑफर कर सकते हैं क्या? कुछ भी। कोई भी चोरी किया, उसको भी ऑफर कर सकते हैं चोरी कार्य को। कोई वैश्य से घूमा, उसको भी ऑफर कर सकते हैं क्या? वैश्य से सेक्स किया, और वो सेक्स करने की कार्य का ऑफर कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अरे भाई कर सकते हैं, वो भी आरोप सिद्ध होता है। कौन है प्रमाण? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभाव करोति यद्यत् सकलं स्मै तयणि समर्पयेत्। इसका अर्थ है तन से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, अपना स्वभाव के अनुसार जो 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 सब कुछ करेंगे उसको, हाँ उसको
नारायणाय इति समर्पयेत, नारायणाय समर्पयामि करके समर्पण कर सकते। इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तन से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, अपना स्वभाव के अनुसार। उसको स्वभाव है कि चोरी करना, उसका स्वभाव है कि वेश्याओं के साथ घूमना, तो क्या वो ऑफर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। कौन बोल रही है? 11 to 31 कवि जी ना? हाँ, कवि है ना? कवि जी बोलते हैं। हमारे नवयोगेंद्र में कौन बोलते हैं? अरे कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, ये चमत्कार। हाँ हाँ, लेकिन अभी इसमें और भी पॉइंट्स है, डिटेल्स है। लेकिन यस और नो इज डन। कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं। कायेन वाचा, कौन सा श्लोक है? 11, 11 to 34। 46 है। कौन बोले ऊपर? कवि, कवि जी। तो कवि जी कह रहे हैं, कवि जी लाइसेंस दे दिया हमने। मनसेंद्रिय वा अनुसृत स्वभाव, अपना स्वभाव के अनुसार जो भी करना है करो, करके उसको सबको समर्पित कर सकते हैं, उसको सब कुछ समर्पित कर सकते कुछ लोगों को बस इतना इवन टंकार डिसीज वाटर वेकेंसी वाटर हैं। वो अलग है। नहीं नहीं, इधर का ऑफर करना, श्री कृष्ण का कृष्ण वो अलग है। फिक्स। भगवान को समर्पित करके भक्त हो जाएंगे, कैसा बोलते हैं? हाँ? तो ऐसा बोल दिए हैं। ये कैसा है? संसार में कितना प्रकार का लोग है ये बोलेंगे अभी, ये देखेंगे पहले। आपका अभी डाउट आ रहा है ना, ऐसा कौन कर सकते हैं? अभी देखिए, चोर है, वो चोर चोरी करके अभी भगवान को उस चोरी का एक्टिविटी समर्पित करते हैं क्या? लेकिन क्या है नहीं कि हम लोग बोलते हैं, लेकिन संसार में कितना प्रकार का लोग हैं ये बोलिए पहले। उसको और भी डिटेल एनालाइज करने के पहले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर इन द सोसाइटी, हमारा लैंग्वेज में बोली, शास्त्रीय लैंग्वेज। कर्म से, विकर्मी से। बहुत अच्छा है। कर्मी हो गया, विकर्मी से हो गया। इस जो भक्त की संग में है, भक्त की संग में, भक्त की संग प्राप्त किए लोग भी रहते हैं। भक्त के संग प्राप्त किए, ठीक है। और इस ज्ञानी की संग में, विकर्मी भक्त के संग में, वो कर्मी बोलेंगे। विकर्मी कर्मी के संग में आएगा तो कर्मी विकर्मी के संग विकर्मी हो जाएगा, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं। ये जिसका ज्यादा बल है वो हो जाएगा। हाँ, विकर्मी के संग में। अब पूरा दुनिया को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं भैया। पूरे दुनिया में कितना योग है? कितना योग है एक्चुअली? योग योग तीन ही है, कर्म, ज्ञान और इससे और भी कुछ है क्या?
अष्टांग योग, सांख्य योग, ध्यान योग सब किसके अंदर आता है? ज्ञान के अंदर है। तो कौन बोले ये बात? योगास्मया, योगा मया, योगा मया प्रोक्ता त्रय, योगास्त्रया मया प्रोक्ता। उद्योगिता। श्लोक संख्या? श्लोक संख्या 20th चैप्टर, श्लोक नंबर 5। 20th चैप्टर देखिए, उसमें तीन ही योग हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता दृढ़ श्रेयो विदित्सया न What is the meaning? Trayaha means तीन, Maya Proktaha yoga. Only three yogas, my dear Uddhava. Shreyo Viditsaya Nrunam. इस मानवाళी के लिए, सो श्रेय के लिए मेरा द्वारा केवल तीन ही योग बोला गया। क्या है वो तीन? ज्ञानम, कर्म, भक्ति। न उपायो अन्योस्ति, और अन्य उपाय न, नहीं कुत्रचित, कहीं पर भी और इससे अतिरिक्त नहीं। इसलिए भगवत गीता भी क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भागवतम भी ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग। आप अष्टांग योग पूछेंगे तो किस में जाएगा? ज्ञान योग में जाएगा। इसीलिए आपके पास ज्ञान में सफल हुआ, ज्ञान साधु मिल सकता है, भक्त साधु मिल सकता है, और अभी कर्मी लोग मिल सकते हैं। बस इतना ही लोग है सोसाइटी में। कितना प्रकार के लोग होगा? यही ये तीन। और कर्म नहीं करने वाला विकर्मी लोग। तो इसीलिए आपके पास विकर्मी, कर्मी, और नेक्स्ट कौन है? ज्ञान साधुओं की संग में आया हुआ, माने कर्म नहीं करते हैं और ज्ञान साधु के संग में आया हुआ कर्मी लोग रहते हैं, और भक्त के संग में आया हुआ कर्मी लोग रहते हैं। ऐसे ही भक्ति के संग में आया विकर्मी लोग, और ज्ञानी के संग में आया हुआ विकर्मी लोग रहते हैं। इतना ही लोग हैं। तो इसीलिए हाँ, सिर्फ ज्ञानी, सिर्फ हाँ, ज्ञानी, सिर्फ ज्ञानी, सिर्फ भक्त। तो अभी आप सिर्फ ज्ञानी लोग भी हैं, सिर्फ भक्त भी लोग भी हैं। अभी डायग्राम में लाएंगे तो कौन सा डायग्राम होगा वो? एक डायग्राम में रखो, यही देखो, कर्मी लोग हैं ये। जो कर्मी ज्ञान के संग में आए वो लोग कहा निष्काम कर्मी करेंगे। कर्मी लोग, जो लोग भक्ति के संग में आया, ये एरिया है ये पूरा, दैव वर्णन प्लस जनरल वर्णन। तो और विकर्मी लोग जो ज्ञान के संग में आया वो लोग भी इधर रहेंगे, और विकर्मी लोग जो विकर्मी लोग भक्ति के संग में आया वो लोग भी रहते हैं। तो उसके बाद ये लोग कौन है? सिर्फ ज्ञान, ये कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म को छोड़ के केवल सिर्फ ज्ञान का अभ्यास करने वाला, और ये सिर्फ शुद्ध भक्ति, शुद्ध माने सिर्फ, तो सिर्फ भक्ति करने वाला है ना। इससे अतिरिक्त और कोई संभव हो सकता है? क्योंकि योग तो तीन ही है ना। तो करते तो कर्म योग करें, माने ये कर्म योग है ये पूरा, इसको कर्म योग बोलते हैं ये पूरा को। लेकिन उसमें कर्म योग में भक्त की संग में आया हुआ कर्मी लोग, सर ज्ञानी की संग में आया कर्मी लोग, नहीं तो भक्त की संग में आया कर्मी लोग, नहीं तो सिंपल कर्मी लोग, विकर्मी लोग। और एक कैटेगरी एक्स्ट्रा क्या है? विकर्मी लोग को भी भक्त की संग और ज्ञानियों की संग भी मिलेगा। और इस डायग्राम में तो इसे एग्जैक्टली दिखा है नहीं गया, लेकिन उसको भी ले सकते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई संभव है नहीं इस दुनिया में। अभी पॉइंट पर आप, अभी तो 5:33 हो गया, आज बंद रखेंगे इधर, कल पढ़ेंगे। हैं? 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 कर्मी आया, कर्मी हाँ, भक्त की संगति कर्मी विकर्मी किसी को मिल सकता है या नहीं? तो भक्त तो किसी के पास भी जा सकते हैं, अपनी कृपा दे सकते हैं या नहीं? ये बात बोल रहे हैं। आपको मेन पॉइंट क्या है इधर मेन डिस्कस करना है?
अभी हमारा श्लोक क्या है, वो कवि जी क्या कह रहे हैं, अपना स्वभाव से जो भी करेंगे उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम दुनिया को डिवाइड किया। दुनिया को डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया? कर्मी लोग, विकर्मी लोग, माने किसी के संग में नहीं आया हो ऐसा लोग भी संभव होता है। और कर्मी लोग ज्ञानियों के संग में, कभी कभी ज्ञानियों के संग मिल सकता है उनको, तब वो लोग इधर आ जाएंगे। और कर्मी लोग भक्तों के संग में आते हैं, वो लोग इधर आ जाएंगे। वैसे ही विकर्मी लोग भी ज्ञानियों के संग में आ सकता है, भक्तों के संग में भी आ सकता है। और ये लोग कौन है? ये लोग पूर्ण रूप से ज्ञान योग को अवलंबन करने वाला, वो लोग कर्म का कोई मतलब नहीं। ये लोग कर्मार्पण करते हैं क्या? नहीं है ना। इसका तो हम लोग क्या है ना, ऑफर करने ही डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक के लिए ये लोग जरूरी है क्या? ये लोग तो शुद्ध ज्ञान की साधनाओं का अवलंब करते हैं। ये लोग शुद्ध भक्ति की साधन करते रहते हैं। ये लोग कर्म करते हैं क्या? ये लोग नहीं। ये लोग कर्म करते हैं क्या? नहीं। इसीलिए ऑफर करने कोई मतलब है क्या इधर? नहीं। तो ये पॉइंट है एक्चुअली। तो ये लोग रहते हुए भी ये प्यूरली ज्ञान साधनाओं का अभ्यास करने वाला ये लोग हैं, प्यूरली भक्ति साधनाओं को प्रैक्टिस करने वाले ये लोग हैं। इनको मैं इसीलिए डिस्कशन में नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो लोग ऑफर करने का मतलब ही नहीं है। तो अभी जो, क्योंकि ये लोग निरंतर ज्ञान, निरंतर भक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उसको अभी वो स्वरूप सिद्ध भक्ति निरंतर कर रहे हैं। और क्या कर्म का पॉइंट क्या है इधर? तो ऑफर करने के पॉइंट क्या है? इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसीलिए मैं प्रोवाइड किया सोसाइटी को, कर्मी विकर्मी, इसके भक्ति की संग प्राप्त हुआ कर्मी, ज्ञानी की संग प्राप्त हुआ कर्मी, भक्ति की संग प्राप्त हुआ विकर्मी, ज्ञानी का संग प्राप्त हुआ विकर्मी। ये हो गया छः। हाँ छः। तो अभी चलो, अभी पढ़ेंगे कि हम्म, ये लोग भक्त की संग में आया हुआ कर्मी वो क्या करेगा? कर्म को आप करेंगे और भक्त की प्रभाव से क्या करेंगे? कर्म को अर्पण करना शुरू करते हो। ये तो कर्म करके ऑफर कर रहे हैं। इससे आपको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। आपको समस्या क्या है? विकर्म माने जैसा वेश्या से संग करके वो ऑफर करेंगे तो वो कैसा लगता है? यही मेन पॉइंट है ना। नहीं तो चोरी करके उस चोरी का करने का ऑफर करना ये कैसा लगता है? ये आपको डील करना है ना इसको। उसको डील करने के लिए कर्मियों तो ऐसा विकर्म तो करते नहीं, बैड कर्म तो नहीं करेंगे। वैसा के पास जाना, नहीं तो चोरी करने सब नहीं करते हैं। तब तो ये हर वक्त कर्म करेंगे। उस भक्त के संग में आने के कारण वो भगवान को प्रेम से ऑफर करेंगे, भगवान का ऑफर करते हैं। इसलिए कोई समस्या नहीं इसका। ये सब हो गया, ये हो गया, इसके लिए हमारा कोई समस्या नहीं इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये जो कर्मी लोग ज्ञान की संग में आया तो ये लोग भी तो कर्म ही कर रहे हैं, ऑफर करते हैं, लेकिन इन दोनों के ऑफरिंग में भेद रहता है, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये लोग जो कर्मी भक्ति के संग में आया वो भगवान को ऑफर करते हैं। ऑफर करने के लिए पीछे क्या कारण होता है? भगवान की संतुष्टि। यदि ज्ञान की संग में आया हुआ कर्मी लोग जब भी ऑफर करेंगे, ऑफर के पीछे क्या कारण होगा? कर्म से मुक्ति। वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा समय में, तो अभी नहीं है। तो वो थोड़ा समय के बाद ऑफर करने की पीछे कारण क्या है वो अभी नहीं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट, विकर्मी। विकर्मी के पास आइए, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग। जो भक्त की संग में आया लेकिन विकर्मी है, इनको चोरी करना आदत है, लेकिन भक्त की संगति प्राप्त हुआ तब तो वो अभी इनको पता चला भक्त जो भी करूंगा तो उसको भगवान का ऑफर करना है। लेकिन उनका नेचर क्या है? चोरी करना, गलत काम करना। तब उनका कॉन्शियस कैसे रहता है, वो कैसा फील करते हैं, ये एक्सप्लेन किया हमारा। सो विष्णु जीव गोस्वामी बात बोलते हैं कि क्योंकि वो भक्त की संगति मिला, ऑफर करने की, एक व्यक्ति को ऑफर करना है भगवान को करके तभी पता चलेगा। यदि भक्त के संग मिले ना तो ज्ञानी की संग मिले, नहीं तो ऑफर करेगा ही नहीं। वो सिंपल कर्मी ऑफर करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। वो ऑफर करके देवताओं को करेगा बस। यदि भगवान को भी करेंगे तो भगवान को भी एक देवता मान कर करेगा, ऐसा नहीं भक्ति भाव से नहीं करेगा। इसीलिए इसका तो छोड़ दो। और विकर्मी भी ऑफर, विकर्मी तो करेगा क्यों? भगवान को भी मानते नहीं।
तो इसीलिए इन दोनों का केस हम लोग को मतलब नहीं। तो इधर विकर्मी लोग जब भक्त के संग में आया तब उनको पता चला कर्म का ऑफर करना है करके भगवान को जो भी करेंगे। तो लेकिन अब विकर्म कर रहे हैं, लेकिन तब उनका मनोभावना कैसा रहता है देखिए, इधर शास्त्र में कहा गया। वो सोचेंगे कि या प्रीतिर अविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयात् न अपसर्पतु। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमेता तद्वत् मनो मे रमतां त्वयि। तब वो विकर्मी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरा हृदय में जो भी है, ये बुरा काम करने की जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट पूरा की पूरा निकल जाए। इस भावना रखते हुए वो ऑफर करते हैं। नहीं तो ये जो मेरा अटैचमेंट है बुरा काम करने के लिए, वो अटैचमेंट आपकी प्रति हो जाए। जैसे एक लड़की लड़का के लिए और लड़का लड़की के लिए जैसा आसक्ति रखते हैं, वैसा भगवान मेरा मन भी आपकी प्रति आकृष्ट हो जाए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो माने यदि कोई विकर्मी भी यदि ऑफर कर रहे हैं, माने उनको कोई ना कोई एक संग मिला। किसकी संग? भक्त नहीं तो ज्ञानी। नहीं तो वो करेगा ही नहीं, ये क्यों करेगा? वो तो करेगा ही नहीं। तो वैसा स्थिति में वो भक्त की संग में विकर्मी कैसा ऑफर करेगा कि तो मुझे ये जो आसक्ति है बुरा काम करने के लिए, उसको निकाल दो, नहीं तो डाइवर्ट करो। ये भाव रखते हैं। तो और कौन किसी में से बचा है? जब विक और कर्मी भक्ति के संग में आए तो कोई समस्या नहीं, वो तो बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वैदिक काम करेगा। वेद के अनुसार कर्मी माने वेदों के अनुसार जो कर्म करने वाला उसे वो कर्मी बोलते हैं। और भक्ति के संग में आए इसीलिए ऑफर कर रहे हैं, भगवान के लिए ऑफर करेंगे, संतुष्ट कर, उसमें कोई समस्या नहीं। अभी विकर्मी जब ज्ञानी के संग में आएगा तो वो कैसे सोचेगा? वो ज्ञानी भी बोलेंगे, ए बेटा, आपको जो भी कर्म आ रहा है वो भगवान को, जो भी कर रहा है आप भगवान को समर्पित करो बोलेंगे। नहीं तो वो बंधन बन जाएगा। भगवान को समर्पित करो करके ज्ञानी भी बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे वो भगवान से भी श्रेष्ठ ब्रह्म है, इसीलिए अल्टीमेटली आपको ब्रह्म को रीच करना है। लेकिन इस कर्म बंधन से, इस बंधन से मुक्त होने के लिए आप जो कर रहे हैं वो भगवान में छोड़ दो। इसीलिए विकर्मी को उपदेश क्या देते हैं ज्ञानी? जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए समर्पित कर दो, लेकिन त्याग बुद्धि से समर्पित है। तब लेकिन ज्ञानी का उपदेश भी कैसा रहता है? इस दुनिया में जो भी अच्छा बुरा दोनों हमको नहीं चाहिए। उसकी हृदय कैसा रहता है कि दुष्कर्म स्वाभाविक विकर्मणो अर्पणे दुष्कर्मणो द्विविधा गति ज्ञानेच्छूनाम अविशेषण भक्तेच्छूनाम दुर्वाहम। तो वो व्यक्ति का कोई भेद फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। फर्क नहीं पड़ता है मैंने, इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति जो विकर्मी भक्त के संग में आ गया उसका हृदय करुणा से भरता है एक्चुअली। लेकिन स्वभाव के अनुसार अभी भी गंदा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या सोचते हैं कि मेरा आसक्ति जो है बुरा काम करने के लिए, उसको निकाल दो, नहीं तो डाइवर्ट करो। लेकिन जब ज्ञानी जब कर्मार्पण करते हैं, लेकिन ज्ञानी की संग में ये जो विकर्मी, उसका हृदय में करुणा आ जाएगा क्या? कुछ नहीं। उसके हृदय में क्या आता है? बुरा हो अच्छा हो दोनों से हमको दूर होना ही है। दोनों को एक मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की टीचिंग पहले से बोल रहे हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। समशत्रौ च मित्रे च, ऐसा बोलते हैं ना। दुखेषु दिग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध। ज्ञानी का उपदेश क्या होता है? आप द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, अच्छा से बुरा से दोनों से। अब इसीलिए इस उपदेश के कारण विकर्मी भी क्या सोचेगा? मैं बुरा करूं अच्छा करूं, दोनों से तो मुक्त होना है बस। उसके लिए इसमें हृदय में कोई ग्लैनी नहीं रहता है, वो फीलिंग नहीं रहता है, माने वो गिल्ट फीलिंग नहीं रहता है। बस उसको समर्पित करते जाते हैं। ये केस में ऐसा होता है। तो क्या
और धीरे 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 तो फॉलो उसको। और भी कोई केस है अभी? विकर्म माने कर्मी तो समर्पित करना है, कर्मी कर्म ही समर्पित करेगा, क्योंकि वो कर्मी है तो इसलिए कर्म ही समर्पित करेंगे। विकर्मी तो समर्पित करेगा ही नहीं। और कर्मी विकर्म करके समर्पित करेगा, कहीं शास्त्र में नहीं कहा गया। इसीलिए कर्मी लोग कभी भी विकर्म करेंगे नहीं, उसको डर है। कर्मी है ना, और जो विकर्मी है वो करेगा ही नहीं समर्पण कभी भी। इसीलिए इससे अतिरिक्त कोई संभावना है क्या इस सोसाइटी में? कुछ नहीं। इस प्रकार जो कवि जी कहे हैं, अपना स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी करे समर्पित करो, उसका एनालाइजेशन यही है। उसके लिए आप माने समर्पित करने वाला कब होंगे? दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कर्मी और विकर्मी। तो एक व्यक्ति समर्पण कर रहा है माने वो ज्ञान की नहीं तो ज्ञानी का नहीं तो भक्त का संग में आना ही पड़ेगा। यदि कर्मी ज्ञानी का नहीं तो भक्त का संग में आएगा क्या होगा, और विकर्मी ज्ञानी है नहीं तो भक्त के संग में क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं। इज इट क्लियर? ये करने को ये लगता है कि गलत काम भी सही काम दोनों में अंतर नहीं है। तो इस भाव इस पे एजुकेशन दिया जाए, सिर्फ कर्म समर्पित करना है आपको, जैसे नहीं दूंगा इसलिए तरीके से विकल्प को बढ़ावा मिलेगा कि उसको कुछ भी काम करे भगवान किसी तरह सुलेशन लगेगा। हाँ, मानी जो विकर्मी ज्ञानी की संग में है उसकी केस बोला है। विकल्प से बढ़ सकता है बिकॉज कोई पता है कि विकल्प करता रहूंगा और अपना रेस लगे। कोई बात नहीं। इससे समाज उसको उसकी विकर्म का जब रिएक्शन मिलते है, तो भी उसको भी वो सहन करने के लिए बोलेगा। नुकसान क्या है? समाज के साथ कर्म कर रहा हूँ मान रहा है और मानेगा मुझे पता है कि इसकी रेशम करेगा। हम जो गिल्ट फील कर रहा हूँ नहीं करेगा तो होगा नहीं पास कर्मी तो और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा उसके पास कि इसको पता है कि मैं रावण रेशम तो लगेगा नहीं। उनका स्वभाव है इधर मेन। इधर तब तक तो देख देखिए वो ज्ञानी से क्या उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। ये सबसे छूटना है, ये सब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बढ़ाव देने के लिए थोड़ी बोलते हो। वो इनकी स्वभाव बन गए इसीलिए कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। इधर क्या बोल रहे हैं, इधर डेलिबरेटली वो एक एक साधु की संगति में आने के बाद, तो साधु क्या बोलते हैं, ये सभी संसार बेकार है, तो परम तत्व सुप्रीम। ये तो नेचुरली हर साधु, ज्ञानी साधु हो भक्त साधु यही बोलेंगे। तो कोई बढ़ाव नहीं देते हैं कि लौकिक कार्य बढ़ाओ। लेकिन ये ज्ञानी का विकर्मी का केस इसीलिए है कि वो स्वभाव बन गया। बढ़ाव कहाँ है इधर? साधु के संग में आने के बाद बढ़ाव नहीं देंगे, वो बोलेंगे समर्पित करो। साधु बनते हाँ। किसको पता है कि अभी तो तब तो तुम बेकार हो तो नाश हो जाएगा, तो साधु का ऐसा बोले नहीं। साधु ने बोला लेकिन करनी है। हाँ। तो होता ना एक पाला करने से करते हैं। कई लोग क्या करते थे वो पाला करते पापा की ऐसा भी करनी अगर है इसका टेंडेंसी है कि गलत काम करता है उसको एक और मौका मिल गया रास्ता मिल गया कि अगर मैं ऑफर मौका नहीं मिला उसको ब्रेक कर दिया ना। संसार क्यों बढ़ाना है करके ये भी बोल रहे हैं ना। सोच ये संसार से आप फंस जाएंगे करके, लेकिन स्वभाव है इसीलिए वो कर रहे हैं। हाँ, सिंसियर भी गर्मी का वो तो फालतू लोग के केस हम लोग क्यों डिस्कस। वो तो साधु का संगति नहीं ले रहे थे, तो इधर केस ही नहीं है वो तो। साधु के संग में साधु की संगति को एडवांटेज नहीं लगे तो उसका केस नहीं है, उसमें वो तो विकर्मी है तब। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, सो विल बी कंटिन्यूइंग दिस टुमारो। इसका मटेरियल दिया है आपको? मिल गया मटेरियल? हाँ? नहीं मिला तो मैं भेज देता हूँ। हाँ? क्या? हाँ मिल जाएगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, मैं दे देता। यस यस। दोनों चीजों से सबसे बड़े मजा आता है।